दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से जो महेश कुमार वर्णवाल की काफ़ी अच्छी पुस्तक आती है, तो उसका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है, इसका नाम है द्रव्यों के सामान्य गुण, मीन्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें मेरा पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों होता है? जल के पृष्ठ तनाव, या इसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। आंसर क्या होगा? बी। और सबसे शुद्ध पानी भी किसे कहा जाता है? वर्षा के जल को, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? 7 होता है। अगर पीएच स्केल की बात करें, इसके खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन। और अगर पीएच का फुल फॉर्म बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट अगर होगा तो इसका क्या कारण हो सकता है? तब क्या होगा? मौसम तूफान होगा, आंतरिक तूफान आने की संभावना होगा। और मौसम अगर फ्रेश होने से क्या होता है, अगर वो धीरे धीरे ऊपर उठे तो क्या होता है? सॉफ्ट मौसम होगा। मौसम क्या होगा? साफ होगा। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? हमेशा क्या होगा? वो अधिक होगा। वायुमंडलीय दाब से साबुन के अंदर का दाब जो होगा वो अधिक होगा। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी के समुद्र में उतरता है, मीन्स पहले नदी में तैर रहा हो, उसके बाद फिर समुद्र में उतरेगा, तो उसका स्तर में क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। और पानी में नमक मिलाने से उसका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें उत्प्लावन शक्ति अधिक हो जाता है। इस प्रश्न को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक बर्तन में, एक पॉट में मीन्स पानी भरा हुआ है, जिसमें कुछ अंडा डाल दिया गया और फिर कुछ उसमें नमक डाल दिया गया, अधिक मात्रा में, कुछ नहीं रहेगा, अधिक मात्रा में नमक मिला दिया गया, तो वो अंडे का स्तर क्या होगा? डूब जाएगा, तैरेगा, क्या होगा? तो क्या होगा? तैरेगा। सेम कंडीशन होता है, क्योंकि क्या हुआ? नमक मिलने से, लवण मिलने से इसका घनत्व क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण वो तैरने में आसान होता है। सेम इसका और आ सकता है कि समुद्र में तैरना आसान होता है। इसका मुख्य कारण क्या होगा? क्योंकि उसका पानी का घनत्व अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। फिर है हमारा, केरोसिन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो उसमें क्या होता है? केशिकत्व, कैपिलरिटी, ठीक है ना, केशिकत्व। फिर है, बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ अगर पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है, आयतन घटता है। और जब पानी से बर्फ बनेगा उसमें क्या होता है? आयतन बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही कारण है कि सर्दियों में पानी के टंकी का पाइप जो होता है वो फट जाता है। दूसरा कारण है, आप अगर फ्रीज में बोतल भर के, बोतल में पानी डाल लो, फ्रीज में रखो, तो बोतल क्या हो जाएगा? क्रैक होने की संभावना होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जब ठंडा होता है या बर्फ बनेगा, तब उसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? बर्फ से पानी बनने की बात की जा रही है, पिघलने की, तो आयतन घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी झील के तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होगा? फूट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो है वायुमंडलीय प्रेशर अधिक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोई नाव जल में नहीं डूबेगा यदि वह पानी हटाता है, मीन्स अपने भार के बराबर अगर वो पानी हटाएगा तो नहीं डूबेगा, लेकिन अगर वो उससे कम पानी हटाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा। इसको याद रखना है। ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यहाँ पे लिखा भी है, आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत पे। इंपॉर्टेंट है ये, मतलब उत्प्लावन का सिद्धांत किनका था? तो आर्किमिडीज का। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? ये इसलिए तैरता है क्योंकि वायु का घनत्व जो होता है बादल के घनत्व से अधिक होता है। मतलब बादल का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। तो मेन इसमें क्या होता है? घनत्व के कारण ही बादल तैरता है, कम घनत्व के कारण, याद रखना है, कम घनत्व के कारण। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है तो उसमें क्या हो जाता? पूर्ण प्रत्यास्थ होता है सोना, ठीक है ना, गोल्ड पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो प्रत्यास्थ होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ की बात करें तो दुनिया में कोई ऐसा मेटल नहीं है जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, कोई मेटल नहीं है। फिर है, यदि किसी तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबोया जाए
तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है। ऐसा किस कारण संभव हो पाता है? ऐसा होता है केशिकत्व प्रभाव के कारण। केशिकत्व प्रभाव के कारण। इसमें मैं एक चीज़ और पढ़ाना चाहूँगा कि जैसे मान लो कोई बत्ती है, इसमें केशिकत्व का इम्पैक्ट क्या होगा अगर इसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो क्या होगा, ये और ऊंचाई तक जाएगा। याद रखना, पूछा जाता है कि अगर त्रिज्या को कम करेंगे तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा, अधिक ऊंचाई तक जाएगा। इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है और वो हमारे जीभ पे अच्छे से बैठ पाता है, इसी के कारण स्वाद अच्छा लगता है। और दूसरा, अगर आपसे इसी में प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम पानी में सर्फ या कोई डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं तो कपड़ा साफ होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वो पानी का क्या करता है, जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, उसको कम कर देता है और पानी मीन्स कपड़े के या किसी भी जो जिसको आपको साफ़ करना होता है उसके कण तक पहुंच पाता है और कपड़ा साफ़ करने में हेल्प होता है। तो कभी भी अगर पानी में आप साबुन या सर्फ मिलाते हो तो उससे क्या होता है, पानी का ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न वैसा ही है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि देखो जब भी ऊपर तैरेगा इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर है उसका घनत्व कम है, मतलब इसका घनत्व क्या है, पानी के घनत्व से कम होगा। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर है, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? तो आप लोगों ने एक डिफिनीशन पढ़ा होगा दाब का, संपर्क क्षेत्रफल को घटाकर हम क्या कर सकते हैं, दाब को बढ़ा सकते हैं। तो नाखून के तुलना में जो सुई होता है वो गुब्बारे पे अधिक दबाव बनाएगा जिसके कारण वो आसानी से फूट जाएगा। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारा है, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो होता है अणुओं के मध्य जो ससंजक बल होता है उसके कारण, अणुओं के मध्य ससंजक बल। नेक्स्ट है हमारा, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। प्रत्यास्थ होने में अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है जो स्टील में एग्जिस्ट होता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, इस कथनों पर विचार करना है। तो पहला हमारा है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों हमारा क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विचार करना है। इसमें दिया गया क्वार्टजाइट, फॉस्फेट, ब्रॉन्ज लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के उदाहरण। देखो पूर्ण प्रत्यास्थ कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ पूर्ण लगभग दिया गया है तो इसको हम सही कर देंगे। ठीक ना। फिर है, गीली मिट्टी, कीचड़, मोम का टुकड़ा पूर्ण सुगठीय वस्तु का उदाहरण है। तो दोनों यहाँ पे सही है, दोनों सही है। तो इस प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 18 प्रश्न थे, वो मैंने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इंप्रूव कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।